हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मेरी यूट्यूब की क्लासेस थी मैथ्स की, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के और आईआईटी जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट वी आर बैक, जहाँ पे हम लोग वापस से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस के फिलहाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वेक्टर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वेक्टर्स के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं, वी विल बी सॉल्विंग दोस ऑल द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर्स एंड देन 3D। ओके, एंड ऑल्सो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हर टॉपिक में के मैं बना के रखते जाऊंगी उसमें, लिस्ट में। तो आप जरूर वीडियोस देखिएगा एंड अब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। ओके, सो ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो इन दिस क्लास हम लोग क्या जो सॉल्व करने वाले हैं, जो वेक्टर्स में कोप्लेनरिटी जो होता है कंसेप्ट, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आईआईटी जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम कुछ ही क्वेश्चन जो है वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी जो कंसेप्ट है उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। आई थिंक आप स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्क्रीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। So let me just go back to the first question. Okay. So the questions are, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है ना, आप क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, ये भी है ना, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक है, अप्रैल 2019 में जेई मेंस का पेपर में पूछा गया था। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा बिलोंग टू आर दैट इज रियल नंबर्स एंड द थ्री वेक्टर्स जो हमको गिवन है। थ्री वेक्टर्स ये हैं, ए वेक्टर ये दिया हुआ है अल्फा आई कैप जे कैप 3 के कैप। बी वेक्टर दिया है हमारे पास में 2 i कैप जे कैप माइनस अल्फा के कैप, ठीक है। सिमिलरली सी वेक्टर दिया है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन द सेट एस। अब एस सेट क्या है, वैल्यू ऑफ अल्फा, ऐसी वैल्यू ऑफ अल्फा जस्ट फॉर विच एबीसी क्या है, कोप्लेनर होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एबीसी क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। ओके, तो अल्फा मतलब ये क्या है, इसका सेट है। तो सेट में जो अल्फा की वैल्यूज आती हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि वो एक सिंगलटन सेट है कि एक एलिमेंट आ रहा है, या फिर एम्प्टी कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर एग्जैक्टली टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, या फिर टू नंबर्स ऑल ऑफ विच इज ओनली वन ऑफ विच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऑप्शंस हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं ना आपको कोप्लैरिटी का कंसेप्ट बताती हूँ। कोप्लैरिटी में क्या होता है ना, कोप्लैरिटी में मैंने वीडियो बनाया है जिसमें रहेगा कि क्या होता है कोप्लैरिटी का कंसेप्ट की, हमारा जो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है ना, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज जीरो। ये क्या होता है, जीरो फोर थ्री वैक्टर्स, थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लैनर। ओके, सो दिस इज द कंडीशन कि अगर हमारे तीन वेक्टर्स कोप्लैनर हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी जीरो हो जाएगा। हमारे पास में तीन वेक्टर्स कौन से हैं, एक ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो लेट अस पुट, यानी कि ये बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या होता है ना, कि हमारा ये जो डिटर्मिनेंट, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब मैं ना ये वेक्टर्स को ना नोट डाउन कर लेती हूँ पहले तो, ठीक है, एक मिनट। ओके, सो मेरे पास ए वेक्टर क्या है, मेरे पास में अल्फा है, वन है, थ्री। ओके, दिस इज माई ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है मेरे पास में, टू, वन माइनस अल्फा। ओके, सी वेक्टर क्या है, अल्फा माइनस टू एंड थ्री। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेट अस फिगर आउट दैट वैल्यू ऑफ अल्फा। चलो, अब क्या आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जस्ट अ मिनट। अल्फा, ए वेक्टर क्या लिया है मैंने, अल्फा वन थ्री, ठीक है, ये सारी वैल्यू सही है। बी वेक्टर टू वन माइनस अल्फा। सी वेक्टर जो है दैट इज अल्फा माइनस टू एंड थ्री, ठीक है।
अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा अल्फा -2 and 3। ओके, सो ये हमारे वेक्टर्स हो गए। अभी क्या करो ना आप, ये मेरी रो है, ये वाली कौन सी रो है मेरी, ये मेरी रो है R1 रो है, ये R2 रो है, R3 रो। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। पहली रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा आपके पास में? पहली रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचता है? अल्फा माइनस अल्फा 0, और 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 - 3 0, ठीक है। अब क्या बचेगा? 2 1 माइनस अल्फा, और अल्फा -2 and 3 = 0, ठीक है। अल्फा माइनस अल्फा 3, ये किया मैंने, पहली रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो मैं फर्स्ट रो को लेके डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। तो फर्स्ट रो को लेके कैसे करोगे? -3 टाइम्स, बाकी के एलिमेंट तो 0 है, 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0। सो -3 टाइम्स आप क्या करोगे, ये रो, ये कॉलम, ये रो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचेगा 6 + 6 + क्या बच आएगा? 6 + अल्फा स्क्वायर, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? दैट इम्प्लाइज हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर = -6। क्या कोई अल्फा की ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इसका अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू जो माइनस, जहां पे अल्फा स्क्वायर = -6 आ जाए? रियल वैल्यू नहीं हो सकती है, ऐसा कोई भी अल्फा की वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि अल्फा इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ऐसी कोई है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट्स अ एम्प्टी सेट, ओके। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है सेकंड। आपके पास में ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है। सिंपल है, कोप्लेनर वेक्टर है तो मतलब ये जो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है वो 0 होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? नॉन जीरो ए क्रॉस सी पूछा जा रहा है, मतलब जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो पूछा गया है। अब ए तो पता है मुझे, सी नहीं पता है, क्योंकि सी में लैम्बडा पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा की जो है ना वैल्यू फिगर आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये कोप्लानर है, कोप्लानर है तो क्या होता है? बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो वही करना है। कोप्लानिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? फोर वेक्टर्स टू बी फोर वेक्टर्स टू बी कोप्लानर, ठीक है। फोर वेक्टर्स टू बी कोप्लानर, दिस इज द कंडीशन। अब आपके पास में ए वेक्टर क्या है? 1 2 4। चलो मैं लिख लेती हूँ वेक्टर्स को, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0। चलो मैं वेक्टर्स को एक बार ना नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ से। सेकंड में वेक्टर से मेरे पास में 1 2 and 4, ठीक है। बी वेक्टर क्या है? 1 λ 4, ये बी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर क्या है? 2 4 and λ² - 1, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 1 2 4, 1 λ 4, 2 4 λ² - 1, ठीक है। अब क्या करूंगी ना मैं, चलो ये मेरी है रो R1, ये है R2, ये है R3। अब मैं फाइनली R1 में से, एक्चुअली यहाँ पे आप समझ में आ रही है, तो पहले तो 0 पुट कर दिया। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर, तो मेरे लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे सॉल्व करते नहीं बैठना है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 1 रो में R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 - λ 4 - 4 0, तो 1 λ 4, 2 4 λ² - 1 = 0। 1 - 1 0, 2 - λ 4 - 4 0, ओके। सो अब आप क्या करोगे? मैं फर्स्ट रो को लेके चलूंगी। फर्स्ट रो में आप क्या करोगे? फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये तो 0 टाइम्स एनीथिंग, 0 टाइम्स एनीथिंग 0 ही होता है। तो अब आप क्या करोगे? -2 टाइम्स लैम्डा। अब जो भी बचा कुछ है उससे क्या करो? आप मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? λ² - 1 - 8 = 0। यहाँ से फिगर आउट करो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। एक तो ये 0 होगा, एक ही 0 होगा। यहाँ से क्या मिलेगी? λ = 2। यहाँ से क्या मिलेगी? λ² = 9, दैट इम्प्लाइज λ = +or - 3, ठीक है। दो वैल्यू मिल रही है। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे चेक करना है कि सी में आप
लेमडा की जगह 2 रखोगे या 3 रखोगे या -3। एक बात है यहाँ पे, अगर आप 3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर भी सेम आता है, -3 का स्क्वायर भी सेम आता है, तो दोनों के लिए सी की वैल्यू सेम ही रहेगी, बट 2 के लिए डिफरेंट होगी। तो लेट अस चेक फॉर 2, है ना, और फिर वी विल फाइंड द ए क्रॉस सी। इफ इट इज नॉन जीरो दैट्स द आंसर। तो हम क्या करते हैं, सी वेक्टर क्या होगा, लेट अस फिगर आउट सी वेक्टर। व्हाट वुड बी सी वेक्टर देन नाउ? यही तो हमारा सी वेक्टर है, 2 i कैप, 4 j कैप, एंड आई एम चेकिंग दिस फॉर 2 लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। और लैम्डा इक्वल टू 2 मतलब 2 रखोगे तो 4 - 1 कितना होता है, 3 k कैप, ठीक है। 2 4 और 4 - 1 3 k कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कैसे फाइंड करते हैं, i कैप, j कैप, k कैप। तो ए वेक्टर क्या है, 1 2 4, ठीक है। 1 2 4। बी सी वेक्टर क्या है, 2 4 3। ओके, चलो। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मुझे क्या फिगर आउट करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, एक, ठीक है। अब मैं इसको फाइंड करना चाहूँ। अब आई कैप में क्या करना है आपको, 3 × 2 6, 6 - 16 कितना होता है, -10, ठीक है। -j कैप कैसे करोगे आप उसमें, 3 - 8, 3 - 8 कितना होता है, -5, ठीक है। k कैप में कैसे करोगे, 4 - 4 0, तो ये तो बचा ही नहीं, ठीक है। हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा ये बताओ, -10 i कैप +5 j कैप। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास में, -10 i कैप +5 j कैप, दैट इज ऑप्शन डी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो कि हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस सी कैसे फिगर आउट किए हैं, है ना। यहाँ पे जस्ट आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉन जीरो, तो दैट्स द आंसर। वी डोंट हैव टू फिगर आउट फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 एंड -3, वी डोंट हैव टू फाइंड फॉर दैट वैल्यू। सो अगर कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, वेयर एवर इन द एनी स्टेप यू हैव, इफ यू हैव अ डाउट। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ये है, वॉल्यूम क्या है ना, मिनिमम है। चलो, वॉल्यूम इज मिनिमम देन लैम्डा इक्वल टू, कोप्लेनरिटी में आपने ये भी पढ़ा होगा, कोप्लेनरिटी तो भी है, और एक उसमें कंसेप्ट आता है, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी जो है ना, वो पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि मुझे क्या करना है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। और उसको मुझे मिनिमाइज करना, ये क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमा मिनिमा भी इसमें लिंक्ड है। तो मैं क्या करूंगी, ए बी सी वेक्टर को लिख लेती हूँ, 1 लैम्डा 1, एंड आई तो 0 है, देन 1 लैम्डा, और देन लैम्डा 0, एंड देन 1 लैम्डा 1 0, 1 लैम्डा 0 and 1, ओके। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या करोगे आप, चलो मैं क्या करती हूँ इसमें, मैं फाउंड करते हैं इसको। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करोगे आप इसमें वॉल्यूम को, वही करना है आपको, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आप चाहो तो सेकंड रो को भी कंसीडर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 0 है, तो आराम से आसान होगा सॉल्व करना, तो आई विल कंसीडर द सेकंड रो, ठीक है। तो जस्ट लेट्स कंसीडर द सेकंड रो। तो 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, तो वो हम लेंगे नहीं, -1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 1 टाइम्स, आप क्या करोगे, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास में, 1 - 1 - लैम्डा, ठीक है। देन माइनस प्लस माइनस, -लैम्डा टाइम्स कौन सा बचेगा आपके पास में, ये रो, और ये कॉलम कैंसिल, तो 0 - लैम्डा स्क्वायर, राइट,
ठीक है, एक बार और चेक करो, माइनस लैम्डा टाइम्स 0 माइनस लैम्डा। ओके ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो क्या आया, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल, सॉरी इक्वल टू नॉट जीरो, इट्स अ वॉल्यूम, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। तो ये जो वॉल्यूम आया है, दिस वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा। आपने मैक्सिमम इन्हें थोड़ा बहुत याद है, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम पॉइंट, क्या है, कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है, कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करते हो आप। तो डिफरेंशिएट करोगे आप इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव 1, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। यहाँ पे मैं इसको जीरो पुट करूंगी, उससे मुझे क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। सो देयर विल बी टू क्रिटिकल पॉइंट प्लस एंड माइनस 1/√3। लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन में तो दोनों है, 1/√3 और -1/√3, तो क्या करना चाहिए, आई विल फिगर आउट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्या होगा, 6 लैम्डा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी 1/√3। जब मैं 1/√3 पुट करूंगी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आता है। सो दैट इम्प्लाइज इट इज अ पॉइंट ऑफ, इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये जो क्वेश्चन था, मतलब दोनों कंसेप्ट मिक्स थे, कैलकुलस भी मिक्स था, वेक्टर भी मिक्स था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे बताओ, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1/√3। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने क्या किया कि वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि कोप्लेनिटी के थे, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपको डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट्स। इन द कमिंग क्लासेस हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट विल बी ऑन द अदर टॉपिक्स ऑफ वेक्टर्स, 3D, एंड वी विल अगेन कम making the videos, short videos on the different concepts. So do not forget to like and subscribe the videos and channel. Yeah. Thank you. Bye bye. See you soon.